अब चूंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि डाटा की सिक्योरिटी के हवाले से हम काम करेंगे, यानी यूज़र को हमारी ये शीट 1 कभी भी नज़र नहीं आएगी। यूज़र जब भी वर्कबुक ओपन करेगा तो उसके पास ये शीट 2 ओपन होगी। वहाँ पर एक बटन हम बना देते हैं, उस बटन पर क्लिक करने से यूज़र फॉर्म हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इस शीट का नाम चेंज करके फॉर एग्जाम्पल इसका नाम कर देता हूँ इंडेक्स, और यहाँ पर मुझे एक बटन क्रिएट करना है। सो ऐसा करने के लिए मैं डेवलपर टैब में आ रहा हूँ और यहाँ पर इंसर्ट के अंदर ActiveX कंट्रोल में से मैं कमांड बटन को सिलेक्ट करता हूँ और जस्ट यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। इस कमांड बटन का नाम मुझे चेंज करना है, सो मैं इस बटन पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी प्रॉपर्टी कंट्रोल नहीं, सिंपली F4 बटन मैंने प्रेस किया, ये कमांड बटन की प्रॉपर्टीज मेरे पास आ गई। इसका नाम मैं कर देता हूँ क्लिक मी या ओपन फॉर्म, जो भी आप नाम देना चाहें, ठीक है ना। अब जब इस बटन पे क्लिक होगा तो होगा क्या, हमारा जो फॉर्म है उसका नाम है यूज़र फॉर्म 1। तो हम कहते हैं यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो हो जाए। कब, जब उस बटन पे क्लिक होगा। चलिए जी इस पूरे प्रोग्राम को क्लोज करते हैं और ये हमारे पास अब बटन है। ये बटन काम नहीं कर रहा, क्लिक कर रहा हूँ बटन सेलेक्ट हो रहा है, इसलिए कि मैं डेवलपर के डिज़ाइन मोड पे इस वक्त मौजूद हूँ। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारा जो है वो डिज़ाइन मोड ऑफ हो गया, बटन एक्टिव हो गया। क्लिक करते हैं, ये देखें फॉर्म हमारा रन हो गया। लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें और हमें चेंज करनी होगी। मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने इसे नहीं बताया कि शीट 1 पे जाकर रिकॉर्ड को ढूंढना है, शीट 1 पे सेव करना है, बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं बताई हुई इसे। अब वो क्या कर रहा है, इंडेक्स के अंदर ही काम कर रहा है। एक्चुअल में अब उसे डाटा को लेकर आना है शीट 1 से, डाटा को सेव करना है शीट 1 पे, अपडेट करना है शीट 1 पे। तो अब मुझे अपने प्रोग्राम में आखिरी चेंजिंग करनी है और वो चेंजिंग ये है कि मैं Alt F11 कर रहा हूँ, अपने फॉर्म पे जा रहा हूँ और अपने फॉर्म को सेव के बटन से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए जहाँ जहाँ पर ये सेल लिखा हुआ है ना आपने, उन तमाम जगहों पर आपको करना है वर्कशीट्स, दिस वर्कशीट्स या वर्कशीट्स डॉट शीट के अंदर। जैसे आप करेंगे वर्कशीट्स के अंदर शीट 1 डॉट सेल, तो ये आपको अपने हर पूरे प्रोग्राम के अंदर इस वर्ड का इजाफा करना है जहां भी आपको सेल नजर आ जाए। जैसे यहां लिखा हुआ ना वर्कशीट डॉट शीट के अंदर, शीट 1 के अंदर सेल, तो यहां मिसिंग है, तो मैंने हर जगह पर जाकर इसको पेस्ट करना है। इंटायर प्रोग्राम को आप थॉरली चेक करें और जहां पर भी आपको ये सेल्स नजर आ रहे हैं उसे बताइए कि वर्कशीट्स के अंदर जो शीट 1 है उसके सेल से आपको वैल्यू को लाना है, नेक्स्ट करना है, प्रीवियस करना है, सेव करना है, अपडेट करना है, जो भी करना है वो आप इसे बताएं। तो आप अपना काम कर लें, मैं ऑफलाइन होकर अपना काम कर लेता हूं और 2 मिनट में हम वापस मिलते हैं। सो आई बिलीव कि आपने पूरे प्रोग्राम के अंदर तमाम जगहों पर जहां पर ये सेल आ रहा था हमारे पास लिखा हुआ, वहां पर आपने ऐड कर दिया होगा वर्कशीट्स डॉट शीट 1, ठीक है। और आई बिलीव कि अब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम फिर भी रन नहीं हो रहा होगा, एक छोटी सी हमें वर्किंग और करनी है। मिसाल के तौर पर मैंने सारा काम कर लिया और अभी मैं इंडेक्स की शीट पर हूँ और मैं जैसे ही नेक्स्ट प्रेस कर रहा हूँ मेरे पास एरर आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं ये चाहता हूँ जब मैं नेक्स्ट या प्रीवियस के बटन पे क्लिक करूँ तो एक्चुअल में, या मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँ, मेरा फॉर्म जब भी रन हो तो जो सिलेक्शन हो, एक्चुअल जो मेरी एक्टिव शीट हो ना, वो मेरी ये वाली शीट हो, शीट 1 हो। तो मैंने अपने नेक्स्ट जो मेरा कमांड बटन है उस पर सिंपल एक लाइन ऐड करनी है और वो है वर्कशीट्स ब्रैकेट ओपन और शीट 1 डॉट एक्टिविटी, राइट। इतना सा सिर्फ काम करना है हमने, वर्कशीट शीट 1 डॉट एक्टिवेट। और अगर यहां पर आपके पास रेंज A1 डॉट सेलेक्ट लिखा हुआ था तो यहां पर भी चेंज कर दीजिएगा वर्कशीट्स शीट 1 डॉट रेंज 1। रन करते हैं और अब मैं इस वक्त इंडेक्स की शीट पर हूं, नेक्स्ट कर रहा हूं, ग्रेड हो गया, देखें शीट 2 से रिकॉर्ड निकाल के ला रहा है, नेक्स्ट कर रहा हूं, एंड पर पहुंच गया, प्रीवियस कर रहा हूं, स्टार्ट पे पहुंच गया। और अगर मैं कोई नया रिकॉर्ड सेव करना चाहूंगा तो रिकॉर्ड नंबर लेट्स सपोज 6, और अभी ये क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे चेक करने की जरूरत है कि क्यों ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम इसको देख सकते हैं। लेट्स सपोज करें फिलहाल मैं इसको एंड करता हूं, पूरे प्रोग्राम को रन करता हूं और आईडी नंबर 6 में इंसर्ट कर रहा हूं। फुल नेम है फॉर एग्जांपल उसका मोहम्मद फाहद और डिपार्टमेंट है इनका एडमिन,
सैलरी है लेट्स सपोज 10,000, आईडी है fahad@gmail.com, जेंडर मेल, ट्रांसपोर्ट है, सेव किया, डाटा सेव हो गया। ठीक है, तो होना ये चाहिए कि ये तो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब होना ये चाहिए कि ये शीट जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए यूज़र को, और सिर्फ इंडेक्स की शीट ही नज़र आनी चाहिए। तो मैं इस शीट पर राइट क्लिक करके इसे हाइड कर देता हूँ और डबल रिव्यू के टैब में जाकर प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाकर इसे एक पासवर्ड देता हूँ। सपोज मैं दे रहा हूँ पासवर्ड एडमिन और रिकन्फर्म कर लेता हूँ पासवर्ड एडमिन। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अब मैं जब राइट क्लिक करूँगा तो ये शीट अनहाइड भी नहीं हो सकती। ठीक है, और अब मैं देखता हूँ कि ये मैंने फार्मूला बार, ग्रिड लाइन से सब चीज़ें ऑफ कर दी हैं, और मैं इस बटन पे जस्ट क्लिक करता हूँ, फॉर्म मेरे पास ओपन हो गया। मैं नेक्स्ट करता हूँ, ID 1 आ रही है, 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारे लोग आ रहे हैं जो मैंने इंसर्ट करके आपको दिखाए थे। और नेक्स्ट कर रहा हूँ तो कहता है एंड ऑफ द डेटाबेस, यानी और रिकॉर्ड नहीं है। प्रीवियस कर रहा हूँ, स्टार्ट ऑफ डेटाबेस। और अगर मैं सपोज इसको क्लियर एक चाहूँ तो क्लियर का बटन बना सकता हूँ, और मैं एंड करता हूँ, प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। सपोज अब की बार मैं ID डाल रहा हूँ 7, नाम है लेट सपोज करें कि जी सलीम अहमद, डिपार्टमेंट है इनका अकाउंट्स, और सैलरी है लेट सपोज 10,000, ID है salim@gmail.com, जेंडर मेल, ट्रांसपोर्ट है, मैरिड है। सेव करते हैं, डाटा सेव हो गया। अब ये डाटा सेव हुआ या नहीं हुआ, अब इसको देखने के ऑफकोर्स दो तरीके हैं। एक तरीके मैं नेक्स्ट करूं और 7 को देखूं, ये आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका जब यहाँ आ रहा है तो ऑफकोर्स डेटाबेस में भी होगा। एंड करते हैं। अब डेटाबेस कौन खोलेगा? डेटाबेस सिर्फ ऑथोराइज पर्सन खोल सकता है, यानी राइट क्लिक करेगा तो वो तो ये अनहाइड कर ही नहीं सकता। तो सिर्फ ऑथोराइज पर्सन रिव्यू में जाएगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक को अनप्रोटेक्ट करेगा, पासवर्ड देगा अपना एडमिन, एंटर, और फिर इस शीट को राइट क्लिक करके अनहाइड करेगा। शीट 1 पर सलीम का रिकॉर्ड आ गया, राइट। अच्छा, मैं इसको फिलहाल दोबारा से हाइड कर देता हूँ और इसी तरह से पासवर्ड भी यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेट हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं। फाइनली डाटा सेव कर लिया। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये वर्कबुक खुले तो वर्कबुक खुलते ही पासवर्ड पूछे, और अगर मैं करेक्ट पासवर्ड दूं तो मुझे यहाँ काम करने दे, ये बटन मेरे पास एक्टिव हो, अदरवाइज मुझे वर्कबुक से ही बाहर निकाल दे। तो ये लास्ट स्टेप है। ऑल्ट F11 कर रहे हैं, वर्कबुक में आ रहे हैं, और फॉर्म के इस वर्कबुक के दिस वर्कबुक के लोड इवेंट पे हम काम करेंगे, फॉर्म पे नहीं काम करेंगे। दिस वर्कबुक पे डबल क्लिक करते हैं, इसका जर्नल डिक्लेरेशन एरिया आ रहा है, हम कहते हैं वर्कबुक का ओपन एरिया, और हम एक सिंपल इफ की स्टेटमेंट लिख देते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं dim pw as string। pw क्या हमारा पासवर्ड का एक वेरिएबल है। हमने कहा if pw is equals to for example admin then, अच्छा पहले टेक्स्ट बॉक्स तो हम ले लें, pw में वैल्यू स्टोर हो इनपुट बॉक्स, इंटर अ पासवर्ड। ठीक है, फिर हमने कहा इफ अगर pw के अंदर एडमिन आ जाता है देन, सो क्या करें, हमारी वर्कशीट को डिस्प्ले कर दे। कौन सी वर्कशीट? इंडेक्स। सो हमने कहा वर्कशीट के अंदर इंडेक्स नाम की शीट को विजिबल ट्रू कर दे। ठीक है, एल्स एप्लीकेशन डॉट क्विट बाहर निकाल दे, एंड इफ। ठीक है, एक दफा इसको रन करके देख लेते हैं। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड था एडमिन, केस सेंसिटिव था, ये ख्याल रखना है, एडमिन, इंटर, वर्कबुक खुल गई। फाइल को सेव करते हैं, और अगर रॉन्ग पासवर्ड देंगे तो क्या होगा? रॉन्ग पासवर्ड दिया, इंटर, सीधा बाहर। तो मैं अब यूजर डेटाबेस नाम की जो मेरी फाइनल वर्कबुक है इसे खोल रहा हूं। वर्कबुक के लोड इवेंट पर ही मैंने मैसेज बॉक्स दिया हुआ था, देखिए मैं शीट पे जा ही नहीं पा रहा, क्लिक ही नहीं कर पा रहा, तो मुझे पहले पासवर्ड देना है। सो मैंने पासवर्ड दिया अज्यूम एडमिन, प्रॉपर पासवर्ड, चलो पहले रॉन्ग देते हैं, रॉन्ग पासवर्ड दिया, सपोज इरफान, ओके, सीधे बाहर। और अगर मैं करेक्ट पासवर्ड दे देता हूं तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि वो मुझे लॉगिन होने दे देगा और मेरी यही शीट खुलेगी। दूसरी शीट डेटाबेस कहाँ है मुझे पता ही नहीं है, बस इस पर क्लिक करो, डेटाबेस आ गई। रिकॉर्ड ढूंढना है, वो रिकॉर्ड आईडी डालो, रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा।
आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट के राइट सिर्फ आपके एडमिन के पास है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर मैंने Alt F11 कर दिया तो कोड तो खुल जाएगा, और अगर कोड खुल जाएगा तो मैं यहाँ पर जाकर पासवर्ड को पढ़ सकता हूँ और सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो अब आखिरी स्टेप ये है कि जो आपकी डेटाबेस, यूज़र डेटाबेस नाम की XLS फाइल है, ज़ाहिर है इस पर भी हम पासवर्ड लगा देंगे तो ये भी नहीं खुलेगी, ठीक है। तो इस पर पासवर्ड लगाने के लिए ये जो यूज़र डेटाबेस है इस पर राइट क्लिक करते हैं, VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है प्रोटेक्शन, लॉक प्रोजेक्ट फॉर व्यूइंग और पासवर्ड दे दें नीचे। मैंने दे दिया एडमिन, A कैपिटल रखा है, मतलब आप तो अपनी मर्जी से जो चाहें दे दें, मैंने इसको एडमिन दे दिया है, ओके। पासवर्ड देने के बाद कंपलसरी फाइल को सेव करें और इसको बंद ज़रूर करें। बंद करके कंप्लीटली क्लोज कर दें और फिर इसे खोलें। अब इसका करेक्ट पासवर्ड दे दें, बेशक करेक्ट पासवर्ड भी दे दिया, Alt F11 किया। ये तो पुराना वाला मॉड्यूल है, आपको पता है। ये यूज़र डेटाबेस है मेरी, इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखें पासवर्ड मांग रहा है। तो अब मैं इसके कोड को भी नहीं देख सकता। अगर मैं इसके कोड को देखना चाहता हूँ तो करेक्ट पासवर्ड दूंगा, रॉन्ग पासवर्ड ऑफ कोर्स मुझे वहाँ कोड को नहीं देखने देगा। हाँ, अगर मैं ऑथोराइज पर्सन हूँ, मैं करेक्ट पासवर्ड दे रहा हूँ, ये देखें उसकी सारी चीज़ें खुल गई और अब मैं उस पर जो चाहे काम कर सकता हूँ। लेकिन अनऑथोराइज पर्सन कभी भी इस पर काम नहीं कर सकता। सो आई होप कि ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप और भी अपने आइडिया से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है मतलब। लेकिन हमने पिछले 8-10 वीडियोस के अंदर एक कंप्लीट यूज़र फॉर्म क्रिएट किया, उसमें वो तमाम मैक्रोस के स्टेप्स जो अपनी पिछली वीडियोस में सीखे, बेसिक टू इंटरमीडिएट जिसको मैं कहूँ, हमने जो कुछ भी सीखा उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया और बहुत कुछ यहाँ पर नया भी जो है वो इस्तेमाल किया। आई होप कि ये पूरा प्रोजेक्ट आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स पर बात करूंगा, लेकिन डेफिनेटली वो छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, एक या दो वीडियोस के प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन वो बड़े इन्फॉर्मेटिव होंगे, बड़े काम के होंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो उससे रिलेट हम कुछ बातें करेंगे। थैंक यू।